गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। और जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी यूनिट नंबर 6 चल रही है। इसका जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के अभी तक हम लोगों ने टोटल जो लेक्चर्स लगाए हैं उन लेक्चर्स में हम लोग ने सबसे पहले फ्लावर जो यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में, उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, दोनों का प्रॉपर स्ट्रक्चर और उनका डेवलपमेंट वो सब कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे बताया था किस तरीके से प्रॉपर पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशंस के टाइप्स क्या है, सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। अब हमें बात करनी है कि फाइनली जो पॉलिन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा। यस, और किस तरीके से यहाँ पर पॉलिन अपने आप पॉलिन जर्मिनेट करेगा, कैसे इससे मेल गैमीट्स बाहर आएंगे और किस तरीके से फाइनली ये फीमेल गैमेटोफाइट में पॉलिन ट्यूब एंट्री करेगी और किस तरीके से प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होगा, इसकी बात अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन की। सबसे पहले ये जो टर्म है बच्चों बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे अगर सपोज दैट हम एक फ्लावर की बात करें, जैसे सपोज दैट ये इसका थैलमस है, यस, और यहां पर हम मान लेते हैं कि ये इसकी पिस्टिल है। पिस्टिल का ये जो पार्ट है बच्चों, ये है पिस्टिल की ओवरी, ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा। अब सपोज करिए कि यहां पर एक पॉलिन ग्रेन आता है, तो पॉलिन ग्रेन जब आएगा तो सबसे पहले मैंने बताया पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शंस का मतलब क्या होता है कि इस पॉलिन ग्रेन से क्या होगा, अगर ये प्रॉपर पॉलिन ग्रेन सेम स्पीशीज का है तो यहां से पॉलिन ट्यूब इस तरीके से निकलेगी और ये पॉलिन ट्यूब इस तरीके से यहां से होते हुए ये जो यहां पर ओव्यूल है, यस, ओव्यूल्स के अंदर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट में अगर आप देखो तो ये एग है, ये दोनों सिनेप्टिड सेल्स हैं, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल हैं और बीच में जो सेंट्रल सेल है इसके ये 2 न्यूक्लियस हैं। तो फाइनली क्या होगा कि अगर ये जो पॉलिन ग्रेन से जब ये पॉलिन ट्यूब निकलेगी बच्चों, निकलने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट में अर्थात एम्ब्रियो साइक के जस्ट एंट्री के पहले वाले जो टर्म्स हैं, जो पहले वाले जो फिनोमेना है, जो पहले वाली जो घटना हो रही है, इसी को हम बोलते हैं पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन। याद रखिएगा पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि पॉलिन स्टिग्मा पे लैंड करे, दोनों के बीच में केमिकल कम्युनिकेशन हो, ये तो होता ही है, लेकिन जब तक पॉलिन ट्यूब एम्ब्रियो साइक के अंदर एंट्री ना करे, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंट्री ना करे, तब तक इस पूरे इवेंट्स को हम बोलते हैं पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन। चलिए अब यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह समझना होगा कि आप जानते हैं फ्लावर्स हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज के फ्लावर हैं, तो उन फ्लावर में जो पिस्टिल है उसकी जो स्टिग्मा है, उसकी स्टिग्मा में सेम स्पीशीज का ही पॉलिन ग्रेन अगर आएगा तो ही वो जर्मिनेट करेगा, पहली चीज। सेकंड चीज क्या है, बहुत चांसेस होते हैं कि जो पॉलिन ग्रेन है कभी कभी वो दूसरी स्पीशीज का आ जाता है, तो जब भी दूसरी स्पीशीज का पॉलिन ग्रेन यहां पे लैंड करेगा बच्चों तो स्टिग्मा इसको रिजेक्ट कर देगी। भाई पहले स्टिग्मा इसको पहचानेगी कि हाँ आप हमारे घर वाले मेंबर है या नहीं, हमारी स्पीशीज के मेंबर है या नहीं है, यस। तो ये पॉलिन ग्रेन और ये स्टिग्मा, तो स्टिग्मा पे डिपेंड करता है कि इस पॉलिन ग्रेन को क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, इसको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है या इसको रिजेक्ट करना है। तो एक्सेप्शन और रिजेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा प्रॉपर तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेगी कि ये पॉलिन ग्रेन सेम स्पीशीज का है या नहीं है। जब ये प्रॉपर एक कंफर्म हो जाती है कि यस ये सेम स्पीशीज का है, तो फिर ये पॉलिन ट्यूब को ग्रो कराना स्टार्ट करती है और फिर पॉलिन ट्यूब यहां पर ग्रो करेगी और इस स्टाइल से होते हुए फाइनली फिर ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके अंदर एंट्री करेगी, पहली चीज। सेकेंड, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि लगभग 60% केसेस में क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन है ये पॉलिन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। पहला जो सेल है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल और दूसरी होती है वेजिटेटिव सेल।
याद आया आपको? और जो 40% केसेस में क्या होता है, 3 सेल्ड स्टेज में होती है। तो अब ये बात कर लेते हैं 2 सेल्ड स्टेज में, सपोज दैट ये पॉलिन ग्रेन है। यस, तो पॉलिन ग्रेन में क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल है बच्चों, जब यहां पर पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट करती है उस समय जनरेटिव सेल डिवाइड, ये इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा और दो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 मेल गैमीट्स को बनाएगा। तो ये जो जनरेटिव सेल्स के ये जो 2 मेल गैमीट्स है बच्चों, वो इस पॉलिन ट्यूब में आ जाते हैं, ठीक। और जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो भी यहां पर आ जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये नीचे की तरफ मूव करते हैं। जब ये नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहां तक मूव करने तक, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट में एंट्री होने के पहले पहले हम इसको बोलते हैं पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब क्या होगा, जब ये पॉलिन ट्यूब इसके अंदर एंट्री करेगी तो पॉलिन ट्यूब में बच्चों कितने मेल गैमीट है, 2। तो 2 मेल गैमीट यहां पर आ गए और जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो बाद में डिजनरेट कर जाता है। तो यहां पे जो एक मेल गैमीट आया है वो मेल गैमीट इस एक्स के साथ फ्यूज कर जाएगा और जब एक के साथ फ्यूज कर जाएगा बच्चों तो ये बनाएगा 2n जाइगोट। ये क्या बना लेगा, जाइगोट। और जो दूसरा मेल गैमीट है जो सेंट्रल सेल के पास ये जो न्यूक्लियस है 2 ठो, ये क्या है, हैप्लॉइड है। तो इसके साथ जब ये हैप्लॉइड मेल गैमीट फ्यूज करता है बच्चों तो यहां पर ये बनाता है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फाइनली किसमें बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे और इससे बनेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। कौन से सेल बन रहे हैं बच्चों, एंडोस्पर्म बन रहे हैं। तो एंडोस्पर्म सेल इसीलिए कैसे होते हैं बच्चों, ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3n होते हैं। अब ये जो एंडोस्पर्म बने हैं किस लिए बने हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म में बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल है और ये जो जाइगोट यहां पर बना है तो जाइगोट अब किस में कन्वर्ट होगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। तो इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो ये फूड कौन प्रोवाइड कराएगा, यही ये जो एंडोस्पर्म बन रहा है वो प्रोवाइड कराएगा। तो कुछ केस में आप देखें कि ये जो जाइगोट जो एम्ब्रियो बना रहा है बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो कुछ केस में देखें कि कुछ केस में सीड के साथ एंडोस्पर्म रहते हैं और कुछ केस में सीड के साथ एंडोस्पर्म नहीं रहता है। 2 तरीके की सीड आपको पता है, एक एंडोस्पर्मिक और दूसरे नॉन एंडोस्पर्मिक। तो फाइनली आप देखिए यहां पर क्या हुआ कि ये जो 2 मेल गैमीट आए थे वो उसमें से एक मेल गैमीट जो ये एक्स सेल के साथ बच्चों फ्यूज किया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गैमीट था वो मेल गैमीट इन दोनों न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड थे, ये हैप्लॉइड था, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन हमने क्या बोला, क्योंकि 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं। 2 पोलर सेल के न्यूक्लियस थे और एक मेल गैमीट था जो पॉलिन ट्यूब से आया था। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी इन दोनों को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और यही डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। ठीक है बच्चों, आप देखिए यहां पर जब पॉलिन ट्यूब एंट्री करती है तो ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं, ये सिनर्जिड सेल पॉलिन ट्यूब को गाइड करती हैं कि किस तरफ आपको जाना है। तो होता क्या है कि जब पॉलिन ट्यूब एंट्री करती है तो इसी सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करती है, अपने न्यूक्लियस को अपने दोनों मेल गैमेट्स को छोड़ देती है। और जैसे ही पेनिट्रेट करेगी सिनर्जिस डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये मेल गैमेट आ जाएगा अंदर। फिर क्या होगा, ये 2 मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करेगा, सिनगैमी होगी। दूसरा मेल गैमेट इन दोनों न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा। और सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। अब हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए अब एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। कह रहा है कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलिन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। ये कोई गारंटी नहीं कि सेम स्पीसीज का ही पॉलिन सेम स्पीसीज के स्टिग्मा पे लैंड करे। पॉलिनेशन का तो मतलब है भाई पॉलिन ग्रेन के स्टिग्मा पे लैंड कर जाना, लेकिन पॉलिनेशन ये श्योर नहीं करता कि भाई जो पॉलिनेटर एजेंट है वो सेम ही स्पीसीज का पॉलिन ग्रेन सेम स्पीसीज के स्टिग्मा पे लाए। तो क्या होगा, अब क्योंकि गारंटी है नहीं तो अक्सर क्या होता है कि गलत पॉलिन गलत स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। मतलब डिफरेंट
डिफरेंट स्पीसीज का पॉलन है और डिफरेंट स्पीसीज की स्टिग्मा है। तो जब ऐसी गलती हो जाती है तो क्या होता है, स्टिग्मा में कभी भी वो पॉलन जो ग्रेन है, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो पॉलन ट्यूब उससे अराइज नहीं होगी, मतलब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा ही नहीं। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, तो अगर दूसरी चीज क्या है, अगर कुछ केस में देखा गया है कि अगर सेम फ्लावर है और सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठ रहा है, तो वहां पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, वो भी उसको रिसीव नहीं करता, जो हम इसके पहले वाले लेक्चर में आप काफी कुछ आपको बता चुके हैं। सेकंड, अगर हम बात करें कि जब राइट टाइप कॉम्पेटिबिलिटी कब होगी, जब सेम स्पीसीज का पॉलन सेम स्पीसीज के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, तभी वो स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को ग्रो करने के लिए इजाजत देगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलन स्टिग्मा इंटरैक्शन या पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। सॉरी, क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब अगर हम बात करें इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, यदि ये सही है तो पिस्टिल क्या करेगी, इसके पॉलन को एक्सेप्ट करेगी, पॉलन को, और प्रमोट करेगी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। बच्चों, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स का मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट ये स्टिग्मा है, तो यहां पर अगर पॉलन ग्रेन आया है तो पॉलन ग्रेन के बाद उसकी जर्म पोर से ये पॉलन ट्यूब एराइज करेगी और फाइनली इसमें 2 मेल गैमीट आएंगे। तो ये जो इवेंट्स होते हैं इसी को हम बोलते हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, या पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ये पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पेज को जरा ऊपर करते हैं बच्चों, जरा देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट पेज यहां पर दिखाया गया है वही सारी चीजें जो मैंने आपको समझाया था, देखो समझ लो। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर फिगर में क्या दिखा रहा है, ए में अगर हम बात करें तो यहां पर पॉलन ग्रेन जनरेटिंग करता दिखाया गया है, कहां पर, स्टिग्मा में। अगर हम बात करें यहां पे तो पॉलन ग्रेन यहां पर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता दिखाया गया है। ठीक है, यहां पर देखो यस, ये है हमारी, देखो ये है सिनर्जिड्स, है ना, एक्सेल, और बीच में क्या है, देखो ये है एक्सेल, ये है सिनर्जिड सेल्स, और ये है हमारे सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई, ये है हमारा फिलीफॉर्म एपराटस मिलता है। आपको पता है सिनर्जिड्स और एक्सेल से मिलके क्या बनता है, फिलीफॉर्म एपराटस बनता है। देखो ये जो पॉलन ट्यूब है इसमें मेल गैमीट आपको 2 दिख रहे हैं और इसमें दिख रहा है एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। आपको पता है बाद में ये डीजनरेट कर जाता है, यहां पर दिख रहा है। दूसरा अगर हम बात करें बच्चों, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें तो मुझे लगता है कुछ चीजें छूटी हैं। यस, यहां पर देखो, यहां पर प्रॉपर जो दिखाया जा रहा है ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है एक फ्लावर का, जिसमें पॉलन ट्यूब किस तरीके से ग्रो कर रही है वो दिखाया जा रहा है। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे देखो ये पॉलन ग्रेन है और ये पॉलन ग्रेन की ये देखो यहां से ये पॉलन ट्यूब है। ये पॉलन ट्यूब देखिए स्टाइल से होते हुए फाइनली देखो अंदर आ रही अंदर आने के बाद यहां पर ये एम्ब्रियो सैक के इंटर करने के पहले ही हम इसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, सॉरी पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन बोलते हैं। अब यहां पर पता है, आप देखो यहां पर 2 मेल गैमीट होंगे इसमें और इसमें एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा। अब ये फाइनली एंट्री करेंगे और सिनर्जिड्स को पेनिट्रेट्स करता हुआ ये पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा, जिससे सिनर्जिड बाद में क्या होगा, पेनिट्रेट के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसके अंदर फाइनली अपने मेल गैमेट्स को छोड़ देगा। ये मैं आपको पूरा बता चुका हूं। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पॉलन ट्यूब। ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं। यस, ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लियाई हैं जो सेंट्रल सेल है, एक्सेल है और सिनर्जिड। यही एक्सेल और सिनर्जिड दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, फिलीफॉर्म एपराटस। फिर थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखो नेक्स्ट उसमें क्या दिखाया गया बच्चों, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फिगर में क्या दिखाया गया। नेक्स्ट फिगर के आप जाओगे तो यहां पर अब आपको मिलेगा सी वाला फिगर। सी फिगर में क्या दिखा रहा है, यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया गया पिस्टिल का, जो ये शो कर रहा है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स। आप देखो यहां पर ये पॉलन ट्यूब इस तरह से एंट्री कर रहा है और यहां पर ये जो सिनर्जिड्स हैं जो इस सिनर्जिड्स को पेनिट्रेट्स करेंगे। ठीक है, और यही सिनर्जिड्स क्या करती है, एक्चुअली इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रॉपर गाइड करती हैं पॉलन ट्यूब को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब यहां पर दिखाया गया जो ये वाला फिगर, इसमें दिखाया गया है कि यहां पर मेल गैमेट्स
देखो ये दोनों मेल गैमेट्स हैं, ये दोनों मेल गैमेट इसके अंदर एंट्री कर गए। अब मेल गैमेट एंट्री कर गया तो ये एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, एग के साथ, और ये दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लिया के साथ। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ट्रिप्लाइड पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अब एनसीईआरटी में प्रॉपर क्या चीजें लिखी हैं। तो जो पहला पैराग्राफ था इसके बारे में तो हम लोग ने प्रॉपर स्टडी कर लिया है, पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शंस के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में क्या कह रहा है। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में क्या कह रही है एनसीईआरटी हमारी, जरा इसको समझ लेते हैं। कहता है कि जब पॉलन ट्यूब फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के अंदर जब एंट्री करती है तो फिर क्या होगा, फिर उससे जब मेल गैमेट्स बाहर आएंगे तो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमेट जो पोलर न्यूक्लियस उसके साथ फ्यूज करेगा और फाइनली फर्टिलाइजेशन होगा। लीड टू क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। कहता है यदि पॉलन गलत आ गया, रॉन्ग टाइप आ गया है तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देगी, निश्चित सी बात है। कह रहा है कि कैसे रिजेक्ट करेगी, कि उसको पॉलन का जर्मिनेशन स्टिग्मा नहीं करने देगी। दूसरा जो पॉलन ट्यूब है ग्रोथ वो नहीं होगी स्टाइल में। तो जो एबिलिटी होती है पिस्टिल की, जो पिस्टिल की जो एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने की, मतलब पहचानने की पॉलन को कि ये सेम स्पीसीज का है या नहीं है, फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, इसी बात पे डिपेंड करेगा, इसी की एबिलिटी ये बताएगी कि इस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है बच्चों, क्या ये प्रॉपर दिख रहा है आपको? ओके, दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लगातार कंटिन्यूअस डायलॉग होते हैं किसके बीच में, पॉलन ग्रेन और पिस्टिल्स के बीच में। डायलॉग का मतलब है कुछ केमिकल का आदान प्रदान होता है जिससे ये पिस्टिल प्रॉपर समझ पाती है कि ये सेम स्पीसीज का है या नहीं है, और ये भी पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन का ही एक पार्ट है। कहता है ये जो डायलॉग है बच्चों ये किसके द्वारा मीडिएटेड होते हैं, कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं किसके, पॉलन के, जो इंटरएक्टिंग करते हैं पिस्टिल के केमिकल के साथ। तो फाइनली ये पता चल पाता है कि यस ये पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का है या नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर दैट द बॉटनिस्ट्स हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई, कुछ बॉटनिस्ट अब आइडेंटिफाई कर पाए हैं कुछ ऐसे पॉलन और पिस्टिल कंपोनेंट्स को जो आपस में इंटरैक्शंस कराने में मदद करते हैं। यस, उनको प्रॉपर रिकॉग्नाइज कर पाए। यस, और किस वजह से पिस्टिल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस होता है इसको बता पाने में आज कुछ साइंटिस्ट सफल है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि पहले मेंशन किया गया है कि जो कंपैटिबल पॉलिनेशन है, तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब। अगर कंपैटिबल पॉलिनेशन का मतलब होता है अगर सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज के स्टिग्मा पे लैंड किया है तो हम बोलेंगे कंपैटिबल है, मतलब सेम स्पीसीज का है। तो क्या कह रहा है, तो स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन से उसका जो जर्म पोर है वहां से पॉलन ट्यूब बाहर आएगी और ग्रो करना स्टार्ट करेगी। यस, जो कंटेंट्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स के वो कहां मूव करेंगे, पॉलन ट्यूब के अंदर मूव करेंगे। चलिए पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं फिर देखते हैं क्या पेज में लिखा हुआ है। कह रहा है यस, तो कंटेंट बच्चों कहां मूव कर जाएंगे, पॉलन ट्यूब में मूव कर जाएंगे। अब देखो क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में कह रहा है कंटेंट्स कहां पर आ गए, पॉलन ट्यूब में आ गए। अब पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी स्टिग्मा के टिश्यू के थ्रू और स्टाइल और स्टिग्मा के टिश्यू के थ्रू नीचे की ओर ग्रो करेगी और कहां पहुंच जाएगी, ओवरी में पहुंच जाएगी। कहता है आप याद करो कि कुछ प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 सेल कंडीशन पे सेट हो जाते हैं और कुछ में 3 सेल स्टेज में होते हैं। तो ऐसे प्लांट जहां पर 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन सेट होते हैं तो जो जनरेटिव सेल है, 2 सेल होते हैं, जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, तो यहां पर जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट्स को बनाएगा, जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। कब बनाएगा, जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होगी। कहां पर, स्टिग्मा में। प्लांट्स जो कि वो प्लांट जिसमें पॉलन सेट होता है 3 सेल कंडीशन में,
यहां पर पॉलन ट्यूब, यहां पर भी दो मेल गैमीट ले आएंगे यहां से फ्रॉम द बिगिनिंग से। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ओवरी के पहुंचने के बाद क्या होगा, ये ओव्यूल्स में एंट्री करेंगे, किससे, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से। अब देखो बच्चों, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये एक्सेल है, ये सिनर्जिड है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, मतलब बीच की सेंट्रल सेल हो गई, और ये एंटीपोलर सेल है। तो जैसे अगर सपोज दैट जो पॉलन ट्यूब आ रही है बच्चों, ये पॉलन ट्यूब की एंट्री जनरली बोला जाता है कि ये जो माइक्रोपाइलर एंड है इसकी तरफ से पॉलन ट्यूब एंट्री करता है। लेकिन आपको पता है इसके अलावा पॉलन ट्यूब ये इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू भी एंट्री कर सकता है, ये चलाजर रीजन की तरफ से भी एंट्री कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि माइक्रोपाइल रीजन से ही एंट्री करे, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि पॉलन ट्यूब कहां से एंट्री कर रहा है, माइक्रोपाइलर रीजन से एंट्री कर रहा है। And then enter one of the synergids through the filiform apparatus. अब filiform apparatus को जब ये पेनिट्रेट करेगा तो उसके साइटोप्लाज्म में अपने गैमेट छोड़ेगा, लेकिन जब ये पेनिट्रेट करता है तो ये जो सिनर्जिड सेल्स है बच्चों डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब क्या होता है, मेनी रिसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि जो फिलिफॉर्म apparatus है वो माइक्रोपाइलर का ही एक पार्ट है सिनर्जिड्स, और ये क्या करता है, जो सिनर्जिड्स ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, उसको प्रॉपर ये रास्ता दिखाता है कि किधर आपको ग्रोथ करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो सभी इवेंट्स हैं कहां से, पॉलन का जो डिपोजिशन हुआ था स्टिग्मा में, और तब तक जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल्स के अंदर एंट्री नहीं कर गई तब तक इन सारा जो फिनोमिना हो रहा है इसी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन। तो मतलब ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के पहले और स्टिग्मा में जो डिपॉजिट हुआ था फिर इसमें पूरा जर्मिनेट किया, तो ओव्यूल में एंट्री करने के पहले जितना भी पूरा इवेंट्स है बच्चों ये सब पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन के अंतर्गत आता है। इसको माइंड में आपको रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर आप पॉइंटेड आउट करेंगे, जो अर्लियर में आपने पॉइंटेड आउट किया था कि जो पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन है ये एक डायनामिक प्रोसेस है, बिल्कुल डायनामिक प्रोसेस है भाई। पहले स्टिग्मा पहचानेगा ये पॉलन को ये सेम स्पीशीज का ही नहीं है, अर्थात देखो पॉलन का रिकॉग्निशन होता है, यस, फिर क्या होता है, फिर इसका प्रमोशन होता है या इनहिबिशन हो जाएगा पॉलन का। अगर सेम स्पीशीज का है तो प्रमोशन होगा, और अगर सेम स्पीशीज का नहीं है तो उसकी जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, जो नॉलेज गेन होता है इन दिस एरिया में वो आपको ये हेल्प कराएगा कि जो प्लांट ब्रीडर हैं, जो नई नई वैरायटी को डेवलप करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो मैनिपुलेटिंग करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन को इवन इन कंपेटेबल पॉलिनेशन में, इवन उस केस में भी कि जब सेम अलग स्पीशीज की स्टिग्मा है और अगर अलग स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है उसको भी क्रॉस कराने, उसको भी पॉलन को यहां पर ग्रो कराने में टेक्निक्स अपनाते हैं कि नई वैरायटीज को बनाया जा सके। चलिए थोड़ा सा स्पेस को ऊपर करते हैं बच्चों और देखते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। कहता है कि आपने इजिली स्टडीड किया कि जो पॉलन का जर्मिनेशन होता है, अगर हम बात करें कि जो पॉलन जर्मिनेशन है हम कैसे करा सकते हैं, हम कुछ जो जिस प्लांट का या जिस स्पीशीज के हमें पॉलन स्टिग्मा पे ग्रो कराने तो हम क्या करेंगे, उनके पॉलन को इकट्ठा कर लेंगे और जो फीमेल फ्लावर है उसकी जो पिस्टिल की जो स्टिग्मा है उस पर डस्टिंग करा देंगे, उसके ऊपर डाल देंगे जिससे प्रॉपर तरीके से पॉलन वहां पर ग्रो करे। तो बाय डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर, जैसे कुछ पी के फ्लावर और चिक पी, क्रोटेलेरिया, बाल्सम एंड विनका, यस। अगर आप इनके पॉलन ग्रेन्स को लो और एक स्लाइड ले लो, यस, और उस स्लाइड में बच्चों क्या डाल लो, उस स्लाइड में एक शुगर का एक ड्रॉप सोल्यूशन डाल लो, यहां पर एक शुगर का सोल्यूशन डाल लो और इसमें अगर आप पॉलन ग्रेन डालेंगे तो लगभग 15 से 30 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये जो पॉलन ग्रेन है यहां से पॉलन ट्यूब इस तरह से इमर्ज करती हुई आपको दिखेगी जब आप इसको लो पावर लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप में देखोगे तब। तो यू आर लाइकली टू सी पॉलन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ दिस पॉलन ग्रेन। आप देखेंगे इनके पॉलन ग्रेन से किस तरीके से पॉलन ट्यूब बाहर आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है,
नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कि जैसे कि आपने याद किया है चैप्टर जिसमें जो प्लांट ब्रीडिंग का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, यहां पर एक ब्रीडर जो है अगर वो इंटरेस्टेड है, किसमें इंटरेस्टेड है, क्रॉसिंग कराने में, किसके बीच में, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, मतलब डिफरेंट स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हो और डिफरेंट स्पीसीज की स्टिग्मा हो, उस पे अगर वो ग्रोथ कराने में इंटरेस्टेड है, क्रॉसिंग कराने में इंटरेस्टेड है, तो ऑफन जनरली क्या होता है, अक्सर जनरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वैरायटीज को अगर उसे प्रोड्यूस कराना है तो दो डिफरेंट स्पीसीज का एक पॉलन होगा और पिस्टिल दूसरे स्पीसीज की होगी। इनके बीच में क्रॉस कराने के लिए ये जो प्लांट ब्रीडर होते हैं बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही वो सुपीरियर वैरायटीज को बना सकते हैं। भाई एक स्पीसीज में कुछ अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दूसरे स्पीसीज में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रॉस के द्वारा एक ही प्लांट में ले आया जाए तो वो प्लांट सुपीरियर होगा अपने पेरेंट प्लांट से। वही चीज कह रहा है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी ये प्लांट ब्रीडर कराते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए करते क्या है, कुछ मेजर अप्रोचेस को अपनाते हैं। यस, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत अगर हम बात करें ऐसे क्रॉसिंग में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेक श्योर करने के लिए कि डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ही हम यूज कर रहे हैं और डिजायर्ड हम पिस्टिल ही यूज कर रहे हैं, जिससे हम क्रॉसिंग करा के फाइनली वो वैरायटी डेवलप कर लें जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए कि अनवांटेड पॉलन वहां पर ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है दो टेक्निक है जो जेनेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, एक होता है इमैस्कुलेशन और दूसरी होती है बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसके स्टेमन को काट देते हैं, इस टेक्निक को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। यस, और इसके बाद क्या होता है कि जब हम पॉलन डस्टिंग उसके ऊपर करते हैं और प्रॉपर क्रॉस हो जाता है तो उसके ऊपर बैग से हम उसको ढक लेते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया जा रहा है बच्चों, इसमें ये दोनों टेक्निक्स का यूज किया जाता है, वही आपका ये एनसीईआरटी कह रही है। कौन सी टेक्निक है, इमैस्कुलेशन। कौन सी टेक्निक है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन आपको समझ में आ गया कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हम उसके एंथर को काट के, उसके स्टेमन को काट के अलग कर देंगे। बैगिंग जब हम करते हैं बच्चों, तो बैगिंग में क्या करते हैं कि स्टिग्मा को बैग कर देते हैं, बैगिंग लगा देते हैं, और इसमें जो यूज करते हैं बच्चों, इसमें एक पेपर का नाम दिया था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो यस, ये पेपर है अब बटर पेपर, ये इंपॉर्टेंट है, बटर पेपर का यूज करते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वही टेक्निक है जो आप जेनेटिक्स से पढ़ते हैं। अब देखिए, ये कह रहा है कि यदि फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो फिर इस टेक्निक को कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो तो ऑलरेडी फीमेल फ्लावर है, तो वहां पर हम फिर इमैस्कुलेशन कराने की जरूरत नहीं है, वही चीज इसमें कह रहा है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं अपने एनसीईआरटी के। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, यस, अब ये कह रहा है कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। पहले जो मेल गैमीट एक सेल के साथ फ्यूज करे, इसको बोलते हैं सिनगैमी, और जो दूसरी मेल गैमीट है वो जो सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फ्यूज कर रही है उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब पॉलन ट्यूब सिनर्जिड्स के थ्रू एंट्री करती है, कहां पर, ओव्यूल के अंदर, तो क्या होता है, या फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट के अंदर, तो ये पॉलन ट्यूब वहां पर रिलीज कर देती है दो मेल गैमीट्स को, कहां पर, सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में। बाद में सिनर्जिड्स डिस्ट्रॉय कर जाएगी। अब क्या होगा, उनमें से जो एक मेल गैमीट है वो एक्स सेल की तरफ मूव करेगी और उसके साथ फ्यूज हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनगैमी। और जो दूसरा, अब जब ये सिनगैमी होगा तो क्या होगा, एक क्या थी, हैप्लॉइड थी, अब उसके साथ दूसरा न्यूक्लियस मिल गया तो क्या बन गया, ये 2n बन गया, इसी को हम बोलते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट बच्चों बाद में किसमें डेवलप होता है, यही जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और यही एम्ब्रियो तो बाद में मैच्योर होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। तो कहता है दूसरा जो मेल गैमीट है वो किधर की मूव करेगा, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, जो कि कहां पर लोकेटेड है, सेंट्रल सेल के अंदर। तो इसके साथ फ्यूज कर जाएगा,
और प्रोड्यूस करेगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जब सेलुलराइजेशन हो जाता है ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और इसी वजह से ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो ये कैसे होते हैं बच्चों, तो ये जो फ्यूजन हो रहा है, ये जो सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस के साथ जो मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्म का। और ये क्या है, यूनिक है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। तो बच्चों जो सेंट्रल सेल है, बाद में ये ट्रिपल फ्यूजन चूंकि इसमें हुआ है तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में चेंज हो जाती है। और आपको पता है यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, बाद में लगातार ये डिवाइड होती है, एंडोस्पर्म में बदल जाती है, और यही एंडोस्पर्म लगातार जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको फूड मटेरियल प्रोवाइड कराता है, अर्थात जो जाइगोट डेवलप करता है किसमें, एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान यही एंडोस्पर्म यूज होता है, ठीक है। क्योंकि भाई ये जाइगोट जो एम्ब्रियो में बता है, एम्ब्रियो के बाद ये तो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एंडोस्पर्म है कभी कभी इस सीड तक कन्वर्टिंग करने में कभी कभी एंडोस्पर्म पूरा यूज हो जाता है और कभी पूरा यूज नहीं होता है। तो जो बचा रहता है, तो जब सीड का डेवलपमेंट होता है उस समय ये यूज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, फिर से मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं। देखो यहां पर क्या हुआ, इसको थोड़ा सा यहां पर अगर हम देखें तो एनसीईआरटी है। अब यहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन दिखा रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसके बाद कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखो इसको मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं कैसे हुआ था। यहां पर देखो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो जो एंटीपोडल सेल है देखो ये यहां पर डीजनरेट कर जाएंगी। जो एंटीपोडल सेल है वो अगर हम बात करें तो यहां पर जो एंटीपोडल सेल है बच्चों ये डीजनरेट कर जाएंगे। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो कैसा है, इसकी प्लाइडी लेवल क्या है, 3n है। बाद में यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म में। और आपको पता है ये जो एंडोस्पर्म है और यहां पर ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट कैसे बना है, यहां पर एक्स सेल थी, इसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज किया, उसको हमने बोला सिनगैमी में बना जाइगोट। और यही जाइगोट बाद में किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो में, और फाइनली किससे बदल जाएगा, ये सीड में, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके लिए ये जो एंडोस्पर्म भरा हुआ है बच्चों, यही इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलता है, जिससे अपने आप को एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप करता है और फाइनली इस तरीके से शेप चेंज करता हुआ फाइनली इस तरीके से सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब सीड जर्मिनेट करेगा फिर आपको मिलेगा, देखिए वहां पर रेडिकल्स भी मिलेंगी, वहां पर प्लेन्यूल्स भी मिलेगा, कॉटिलिडस भी अगर दो मिलेंगे अगर ये डाइकॉट है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने देखा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस तरीके की चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उस सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जरा इसको हम बता देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, जिसमें हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे इवेंट्स हैं, जिसमें हम एंडोस्पर्म की बात करेंगे, सीड के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, मोनोकाट और डाइकाट्स के सीड को देखेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।